बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम गोवर्धन पर्वत की पूजा कर सकते हैं? क्या हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर सकते हैं वृंदावन जाके? देखो, आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। मेरी बात को कोई खिलाफत ना समझे। मेरा काम है सत्य से रूबरू कराना। वो सत्य आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप जो कर रहे हैं करते रहें। लेकिन संतों का एक ही लक्ष्य होता है कि सत्य को उजागर करना। हम गोवर्धन पूजा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण जी ने उस वक्त द्वापर युग में सबको यह आदेश दिया था कि देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, इससे अच्छा तुम पहाड़ की पूजा कर लो। उन्होंने ये बात बोली। जैसे एक पति अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता है, कंजूस है, पैसे नहीं दे रहा, तो पत्नी क्या कह रही है? अरे तुझसे अच्छा तो मैं किसी भिखारी से शादी कर लेती, कम से कम उसके पास पैसा होता नहीं तो मैं संतुष्टि कर लेती कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन तेरे पास तो सब कुछ है फिर भी नहीं दे रहा है, तुझसे अच्छा तो मैं भिखारी से शादी कर लेती। ये एक उदाहरण दिया है, एक मिसाल है। इसका मतलब ये नहीं कि भिखारी ही शादी करने योग्य हो गया कि तुम भिखारी से शादी कर लो। कृष्ण जी ने उस वक्त देवी देवताओं से हटा के पहाड़ की पूजा इसलिए करवाई कि चलो ठीक है कि तुम देवी देवताओं को छोड़ो, तुम पहाड़ को ही देवता बना लो, पहाड़ की पूजा कर लो। लेकिन ये नहीं बोला उन्होंने कि इसकी ही पूजा करते रहना है। ये एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि उनसे अच्छा तो ये पहाड़ है, इसकी पूजा कर लो, इसमें तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियां हैं, तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, तुम्हारे कुछ काम आएंगे। ये उदाहरण दिया था, ना कि ये बोल के गए कि तुम इसकी परिक्रमा ही करते रहो सारी उम्र, या आने वाली पुश्तें गोवर्धन की परिक्रमा ही करते रहें। ये बिल्कुल कोरा अज्ञान है। हम कृष्ण जी को मान रहे हैं लेकिन हम कृष्ण जी की बात नहीं मान रहे। अच्छी तरह समझ लो, एक जगह भी दिखा दो कि कृष्ण जी ने ये हुक्म दिया है गीता में कि गोवर्धन की परिक्रमा करनी है या पूजा करनी है। बिल्कुल नहीं करनी है। कृष्ण जी की एक एक बात में रहस्य छुपा हुआ है और उनकी सारी बात एक ही बिंदु पे केंद्रित रहती है, वो है आत्मा, आत्म ज्ञान। इसीलिए बोला उन्होंने कि हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को चले जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को चले जाएंगे, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोकों में चले जाएंगे। ये तीनों अज्ञानी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, ये मेरे परम धाम में कभी नहीं पहुंच सकते। परम धाम यानी परम अवस्था, आत्म अवस्था, आत्म ज्ञान, आत्म चिंतन। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। तो उनको कुछ लागू होना ही नहीं है उनके ऊपर कि तुम गोवर्धन की पूजा करो, कि तुम किसी मंदिर में जाओ, कि तुम कोई माला चढ़ाओ, कुछ नहीं। तुम ऐसा गुरु ढूंढो। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो गुरु तुम्हें आत्म ज्ञान दे दे, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया और सत्य केवल और केवल आत्मा है। जिसने सत्य को जान लिया है वही तुम्हें सत्य के साथ जोड़ सकता है, वही तुम्हें सत्य का दीदार करा सकता है, वही तुम्हें सत्य का बोध करा सकता है। और सत्य को जानने के बाद तुम कभी किसी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे।
बिल्कुल स्पष्ट है गीता में, यही गीता का सार ज्ञान है। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कृष्ण जी कह क्या रहे हैं, क्योंकि हमें कोई भेदी गुरु नहीं मिल पा रहा है। कौन मिल रहा है हमें? ये 7-7 दिन का पाठ करने वाले, भागवत का पाठ करते हैं और अंत में शरीरों की पूजा करवा के चले जाते हैं। आत्मा का भेद ही नहीं है इनके पास, ये आत्म ज्ञान से कोसों दूर हैं। केवल कृष्ण जी के शरीर की पूजा करवानी आती है, उनके शरीर से मोह बंधन पड़वाना आता है। उनको आत्म स्वरूप में जानना इनके बस की बात नहीं है।